गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज नंबर 3.1 से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको बता दिए थे हमने। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसमें पहली बात आती है अवयवों के प्रकार। तो अवयवों के प्रकार में अगर बात करें तो पहला होता है क्षैतिज अवयव। तो क्षैतिज अवयव क्या होते हैं? एक ऐसा अवयव, अवयव तो जानते ही हम लोग, इसे ब्रैकेट में लिखना है, अवयवों को ही अवयव कहा जाता है। तो एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या जो है वो स्तंभों की संख्या से कम होती है। कैसे? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, उसे हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें पंक्ति कितनी है? 1 और 2, जबकि स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, पंक्ति मतलब रो और स्तंभ मतलब कॉलम। अर्थात एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें टोटल नंबर ऑफ रोज टोटल नंबर ऑफ कॉलम से कम होते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्षैतिज मैट्रिक्स कहलाती है। ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसे हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या हो जाएगा? एक ऐसी अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। रिपीट करते हैं, क्षैतिज अवयव में नंबर ऑफ रोज कम होंगे नंबर ऑफ कॉलम से, जबकि ऊर्ध्वाधर अवयव में नंबर ऑफ कॉलम्स कम होंगे नंबर ऑफ रो से। ठीक है। तीसरा आता है वर्ग अवयव। तो नाम से ही स्पष्ट है, वर्ग। और हम लोग वर्ग जानते हैं, वर्ग क्या होता है? जिसमें लंबाई और चौड़ाई समान हो। अब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई संबंधित क्या बात होती है? पंक्ति और कॉलम, यानी एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कैसी हो? समान हो, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, इसमें 2 ही पंक्ति हैं और 2 ही कॉलम है, यानी इसकी कोटि क्या होगी? 2 क्रॉस 2। इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 3 ही कॉलम है, इसलिए इसकी कोटि कितनी हो गई? 3 क्रॉस 3। तो देख सकते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ रो टोटल नंबर ऑफ कॉलम समान है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है, उन्हें हम वर्गावयव कहते हैं। ठीक। एक चीज़ और ध्यान रखें, जब कोई भी अवयव वर्ग अवयव होती है, जैसे 2 क्रॉस 2 की बनी, तो इसे कई बार हम लोग 2 क्रॉस 2 ना लिखकर, वैसे 2 क्रॉस 2 लिखते हैं कोटि, लेकिन कई बार होता है 2 क्रॉस 2 ना लिख के हम लोग देते हैं कोटि 2 की अवयव, कोटि 2 की अवयव। तो उसका मतलब हो जाता है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। जैसे यहाँ देख सकते हो लिखा है, क्योंकि m क्रॉस m क्रम का एक अवयव वर्ग अवयव है। m दोनों में ही क्या है? सेम है। टोटल नंबर ऑफ रो टोटल नंबर ऑफ कॉलम सेम है, यानी वर्ग अवयव है। तो इसे हम m क्रॉस m क्रम का अवयव ना कहकर केवल m क्रम का अवयव भी कहते हैं। ठीक है। अगला है पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश। पंक्ति अवयव क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो। एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पंक्ति 1 है, कॉलम कितने भी हैं, ठीक है, लेकिन पंक्ति 1 हो। देखिए पहली मैट्रिक्स में पंक्ति 1 थी और कॉलम कितने थे? 4, जबकि दूसरी मैट्रिक्स में पंक्ति 1 है और कॉलम 3 है। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस पंक्तियों की संख्या 1 होनी चाहिए। अगर पंक्तियों की संख्या 1 है तो वो हमारी क्या कहलाएगी? पंक्ति अवयव कहलाएगी। ठीक। अगला है स्तंभ सदिश या स्तंभ अवयव। सेम वही प्रोसेस। अब स्तंभ की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, यानी जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्तंभ 1 है। अगला है शून्य या रिक्त अवयव। ये क्या होते हैं? तो एक ऐसी, ठीक है, मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे यहाँ देख सकते हो, एक एग्जांपल ये लिया है, इसमें तीनों 0 हैं लगे हुए हैं, सारे एलिमेंट क्या है? 0 हैं, इसलिए ये 1 क्रॉस 3 क्रम का एक शून्य अवयव है। ऐसे ये 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली गई है, यानी 4 पंक्तियाँ और 3 कॉलम है, और लेकिन सभी अवयव क्या है? 0 हैं। 0 हैं, इसलिए ये 4 क्रॉस 3 का शून्य अवयव हो गया। नेक्स्ट देखिए,
इकाई या तत्समक अवयव। तो इकाई अवयव या तत्समक अवयव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज की जाने वाली है, एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज होगी अपने में। तो जिस वर्ग अवयव के अग्र या मुख्य विकर्ण, ठीक है, के सभी अवयव इकाई हों, इकाई मतलब एक हों, तो ये क्या कहना चाह रहा है ये बताते हैं। तथा शेष सभी अवयव शून्य हो तो उसे तत्समक या इकाई अवयव कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आइडेंटिटी बोलते हैं इंग्लिश में ना, तो इसलिए आई से, ठीक है। तो ध्यान दें क्या कहा है, कह रहा इकाई अवयव या तत्समक अवयव क्या होते हैं, यानी एक ऐसा वर्ग अवयव, पहली चीज़ तो इसे वर्ग अवयव होना चाहिए, ठीक है, जिसका मुख्य विकर्ण बेटा क्या होता है, देखो किसी भी मैट्रिक्स में अगर वर्ग अवयव है तो उसमें दो विकर्ण बनते हैं, एक तो ये वाला और एक ऐसे बनता है। तो ये जो 1 से लेके इसमें जाता है इधर तक तिरछा, तो इसे हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण। तो ये जो कहना चाह रहा है, कह रहा है कि किसी भी वर्ग अवयव में पहली बात वर्ग होने चाहिए और उसमें मुख्य विकर्ण, तो ये मुख्य विकर्ण यानी पहले से लेके इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 होने चाहिए और शेष अन्य अवयव सभी 0 होने चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखें, इसमें भी देखें, इसमें क्या है 3x3 की मैट्रिक्स है, देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव सारे क्या है 1 है, बाकी सभी अवयव 0 हैं। ऐसे ही यहाँ पे 4x4 के लिए है जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हैं और बाकी सारे 0 हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी इकाई मैट्रिक्स या तत्समक मैट्रिक्स कहलाती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अब ये 2x2 की है इसीलिए इसको I2 बोलते हैं, ये 3x3 की है इसीलिए इसको I3 बोलते हैं, ये 4x4 की है इसे I4 से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए खास कंडीशन है कि वर्ग अवयव होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अगला है मुख्य विकर्ण, आपको हमने बता ही दिया मुख्य विकर्ण क्या होते हैं, प्रारंभिक स्थान से लेके इस प्रकार से ट्रायंगल लेते हुए कॉर्नर दूसरे कॉर्नर तक पहुंचना ही हमारा मुख्य विकर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग अवयव में 2 विकर्ण होते हैं जिसमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे दाएं हाथ के नीचे सिरे तक बने विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं, ठीक है। विशेष नोट दिया है, केवल वर्ग अवयव में ही विकर्ण होते हैं। मालूम है हमने अभी आपको बताया कि मुख्य विकर्ण बात की है तो हमने क्या कहा था, कंडीशन लगाई कि उसका वर्ग अवयव होना अनिवार्य है, अर्थात विकर्ण केवल और केवल वर्ग अवयव में ही होते हैं। नेक्स्ट है विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव क्या होता है भाई, विकर्ण अवयव में क्या होता है, ये भी वर्ग अवयव होता है, बस यहाँ पे ये होता है कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, शेष सभी अन्य अवयव 0 हो सकते हैं। जबकि तत्समक में क्या था, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 होंगे बाकी सभी 0, जबकि यहाँ पे मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बाकी सभी अवयव 0 होने चाहिए। तो इसे हम कहते हैं विकर्ण अवयव। तीसरा है अदिश अवयव। अदिश अवयव में क्या होता है, ये भी सेम वही डेफिनेशन है, दोनों तीनों एक ही प्रकार के हैं, बस यहाँ पे मुख्य विकर्ण में सारे एलिमेंट 1 होते हैं, इसमें मुख्य विकर्ण में कोई एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। और अदिश अवयव में क्या होता है कि एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान में कोई भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 कोई भी हो, जो मतलब लेकिन सेम होने चाहिए, बाकी सभी अवयव 0 होने चाहिए। जबकि विकर्ण अवयव में अंक ऐसे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और इकाई में सभी अवयव 1 होने चाहिए। अगला है उप अवयव। उप अवयव क्या होता है ये बाद बताएंगे जब हम लोग के टॉपिक में आएगा, है ना। नेक्स्ट देखें त्रिभुजीय अवयव। त्रिभुजीय अवयव में 2 प्रकार के अवयव बनते हैं, यहाँ के ऊपरी त्रिभुजीय अवयव और निम्न त्रिभुजीय अवयव। ऊपर त्रिभुजीय अवयव क्या होता है बेटा, तो देखें यहाँ पे ऊपरी त्रिभुजीय अवयव जिसमें एक वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव 0 होते हैं। ध्यान दें, ये देखें मुख्य विकर्ण ये है, इसके नीचे के सारे अवयव 0 होते हैं। ऊपरी त्रिभुजीय अवयव यानी एक ऐसा अवयव, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपरी नाम है और नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ऊपर वाले सभी एलिमेंट कुछ ना कुछ होंगे, ठीक है, तो नीचे वाले सभी अवयव 0 होंगे। तो ऐसा त्रिभुजीय अवयव, ऐसा वर्ग अवयव हमारा ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। और दूसरा पार्ट आता है इसका निम्न त्रिभुजीय अवयव। तो जस्ट अपोजिट है इसका,
यदि किसी वर्गावयव में मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले सभी अवयव शून्य अगर होते हैं तो हम उसे कहते हैं निम्न त्रिभुजीय अवयव। ध्यान दें, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव में नीचे वाले सभी अवयव जीरो और निम्न त्रिभुजीय अवयव में मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले सभी अवयव जीरो होते हैं। ठीक है। तुलनात्मक अवयव, तो दो अवयव ए और बी तुलनात्मक कहे जाते हैं जब दोनों में पंक्तियां तथा स्तंभों की संख्या समान हो तथा वे एक ही क्रम के हों, यानी हम बोलते हैं समानता अवयव। ठीक है, जो हमने कल आपको बताया भी था। ठीक है, दो अवयव में की समानता की जांच करना। दो अवयव समान होते हैं यदि उनकी कोटि समान हो और उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो अवयव संगत अवयव समान हो तो दो अवयव समान कहलाते हैं। या तुलनात्मक में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो अवयव यदि उनकी क्रम कैसी हो, कोटि कैसी, क्रम मतलब कोटि कैसी हो, समान हो। दूसरी बात है कि दोनों में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या कैसी हो, समान हो। यानी जितने नंबर ऑफ रोज यहाँ पर हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज यहाँ पर होने चाहिए, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर होने चाहिए और इनकी कोटि भी समान होनी चाहिए, तभी इनकी आपस में तुलना की जा सकती है। तो ये थे अवयवों के प्रकार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक में।